रुक करेंगे खबरों की ओर। रायपुर के शंकर नगर सेक्टर 1 में स्थित सामुदायिक भवन में अनाधिकृत अधिग्रहण की शिकायतें स्थानीय रहवासियों द्वारा की गई है। शंकर नगर के रहवासियों का कहना है कि 50 वर्ष के बाद अचानक सौरभ उपाध्याय नामक व्यक्ति और उनके साथी विनोद सिल्हारे अनाधिकृत रूप से इस परिसर में बारंबार दाखिल होकर अपने मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं। वहीं रहवासियों के विरोध करने पर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए इस जमीन को बेचने की बात दोनों व्यक्ति द्वारा की जा रही है। बिना किसी अनुमति के वहां नाप जोख करते हुए सीमांकन बटांकन की प्रक्रिया करवाई जा रही है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह पूर्णतया असंवैधानिक है। आज भी यह जमीन हाउसिंग बोर्ड के अधीन है और वर्षों से इसका रखरखाव हाउसिंग बोर्ड, शंकर नगर हाउसिंग बोर्ड रेसिडेंस एसोसिएशन द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाता रहा है। देखिए, शंकर नगर वार्ड क्रमांक 30 में एक कम्युनिटी हॉल, जिसको मुझे देखते हुए आज 40 वर्ष हो गया, जिस पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हुए आए हैं और लगातार उसका उपयोग जनता अपने लिए करती है। और जब जनता की आसपास के लोगों की रजिस्ट्री भी हुई थी तो उसमें लिखा गया था कि ये जो भवन है ये आपके सामुदायिक कार्यों के लिए और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनके लिए है। लेकिन अचानक से किसी एक व्यक्ति का आना होता है और उनका ये कहना होता है कि ये जो ज़मीन है ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, जबकि उस ज़मीन पे बाउंड्री वॉल नगर निगम बनाती है, उस ज़मीन पे गेट नगर निगम बनाता है, सेंट्रल स्कूल उस ज़मीन पे चलता है और उस दौरान किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती। लेकिन 2022 के बाद अचानक ऐसा कुछ होता है कि कोई अपनी आके ज़मीन को बताने लगता है। उसी कड़ी में आज हम लोग हाउसिंग बोर्ड एसोसिएशन के लोग उसका विरोध करने आए थे, जिसको हम लोग सिरे से खारिज करते हैं कि जिस ज़मीन को अपना बता रहे हैं वो ज़मीन इनकी नहीं है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज शंकर नगर जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी लगभग 50-60 वर्ष पुरानी, सबसे कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी कॉलोनी है और वहाँ पर लेआउट के हिसाब से लोगों को मकान का आवंटन है, जो ओपन स्पेस है, गार्डन्स है, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अचानक कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर आकर कि उनकी ज़मीन है, कुछ रिकॉर्ड्स को लेके प्रशासन से मिल के इस तरह की दिक्कतें पिछले साल भर से कर रहे हैं और आज जब सीमांकन करने की स्थिति आई है तब लोगों का प्रतिरोध यहाँ पर आया है कि आखिर ये सरकारी संस्था से ली गई ज़मीन है और उनके लिए उपयोग करने की चीज़ें हैं, तो अचानक ये नए लोग कहाँ से आ गए। तो कलेक्टर से बातचीत की गई है, जीएम से बात की गई है और हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर से भी बात करेंगे और जो हमारे आवास मंत्री उनसे भी बातचीत करेंगे, मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। जो 50-60 साल से इसका उपयोग कर रहा है, जो सरकारी खातों में सब चीज़ें दर्ज है, अचानक ये नई चीज़ें किस तरीके से आ रही हैं, तो इस विषय को लेकर आज यहाँ पे थोड़ी सी बातचीत हुई है। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार इसको संज्ञान में लेगी और आम नागरिकों को राहत प्रदान करेगी। देखिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर आर.के. गांधी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गांधी जी, रायपुर के शंकर नगर सेक्टर में स्थित सामुदायिक भवन में अनाधिकृत अधिग्रहण की शिकायतें मिली है, क्या है पूरा मामला? बोर्ड जहां भी कॉलोनी एस्टेब्लिश करती है उस कॉलोनी में गार्डन, कम्युनिटी हॉल ये सब प्रस्तावित होते हैं और बाकायदा इसके लिए पैसे भी लिए जाते हैं, उसका जिक्र भी होता है। 50 साल बाद एक कम्युनिटी हॉल पे कुछ लोग दावा करते हैं कि उनकी पुश्तैनी जमीन है और जब स्थानीय रहवासी इसका विरोध करते हैं तो उनके साथ अपशब्द कहा जाता है। तो बहरहाल रहवासियों ने इसका विरोध किया है और आप देखिए कि रहवासियों का गुस्सा भी फूट पड़ा है, वो तमाम लोग लामबंद भी हुए हैं। और देखिए कि ये कम्युनिटी हॉल लगातार यहाँ पे पहले केंद्रीय स्कूल चल रहा था, बाद में यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पे तमाम आयोजन करते थे और प्रतिवर्ष यहाँ पे सार्वजनिक दुर्गा पूजन, सरस्वती पूजन, लक्ष्मी पूजन जैसे पारंपरिक जो आस्थाओं से जुड़ी गतिविधियां चल रही थी। और ये पॉश कॉलोनी है और ये काफी बेशकीमती जमीन है और शंकर नगर के रहवासियों के पास सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए यही एकमात्र विकल्प भी मौजूद है। हाउसिंग बोर्ड द्वारा इसमें शंकर नगर के शहर के दूसरे हिस्सों में भी अपने निर्माण योजनाओं के तहत इस तरह की सामुदायिक भवन बगीचा के लिए यहाँ व्यवस्थाएं की गई है और जब पंजीयन कराया जाता है उसी समय निर्धारित जो अतिरिक्त शुल्क है वो भी लिया जाता है, मकान के अधिग्रहण की अनुमति दी जाती है उस समय जी। और जो रहवासी उन्होंने बाकायदा सामुदायिक भवन पर यहाँ पे पैसा अदा किया है आज से, जब ये जमीन ली थी, मकान लिए थे। और रहवासियों का ये कहना है कि निसंदेह प्रथम अधिकार तो उस समय रहवासियों का बनता है, लेकिन ये आश्चर्यजनक बात है कि 50 साल बाद अचानक कुछ लोग आते हैं, स्वयं को यहाँ का इस जमीन का, कम्युनिटी हॉल के जमीन का मालिकाना हक का दावा करते हैं। तो रहवासियों के विरोध करने पर अपशब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा आरोप है।
इस जमीन को बेचने की बात हो रही है बिना किसी अनुमति के, वहाँ नाप जोख वगैरह हो रहे हैं, सीमांकन बटांकन का काम किया जा रहा है और वर्चस्व कायम करने की कोशिश की जा रही है, जो गलत भी है, असंवैधानिक है, ऐसा यहाँ के रहवासियों का कहना है। ये जमीन हाउसिंग बोर्ड के अधीन था, वर्षों से इसका रखा हाउसिंग बोर्ड और शंकर नगर हाउसिंग बोर्ड रेसिडेंस एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ लोग जो आगे हैं जो अपना मालिकाना हक जता रहे, तो इससे ऐतराज है और लिहाजा इससे कहीं ना कहीं तमाम जो फोरम है उस पर बात रखी जा रही है। और ये फौज इलाके में एक बहुत बड़ा भूखंड है जिसको लेकर स्थानीय रहवासी और जो मालिकाना हक पे जो दावे कर रहे हैं वो इनकी आमने सामने। जी, इसकी शिकायत गांधी जी, इसकी शिकायत जो है रहवासियों द्वारा कहाँ कहाँ की गई है? प्रशासन द्वारा कोई संज्ञान लिया गया है इस मामले पर अभी तक? देखिए, ग्रामीण कार्यालय अभियंता हाउसिंग बोर्ड रायपुर में की गई है, कलेक्टर से करने की बात की जा रही है, कई जनप्रतिनिधियों से मुलाकात हुई है और इसमें पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय भी यहाँ पे इस बात को रखा गया था। और देखिए, एसोसिएशन लगातार अपने फोरम से आयुक्त जो है गृह निर्माण मंडल के उन तक भी बातें पहुंचाई गई है, लेकिन गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इसमें लगातार बैठक भी रहवासियों के द्वारा हर सप्ताह की जाती है, मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा भी होती है। इसमें तमाम जो लड़ाई है वो स्थानीय रहवासी लड़ रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इसमें एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और स्थिति साफ होनी चाहिए कि हाउसिंग बोर्ड अपनी स्थिति साफ करे, क्योंकि एक पार्टी हाउसिंग बोर्ड है, हाउसिंग बोर्ड से किसी ने मकान लिया और उस मकान के ऐसे जगह बताया गया जिसके बीच में कम्युनिटी हॉल है, कम्युनिटी हॉल में जो गतिविधियां होनी चाहिए थी वो हो रही थी और एकाएक वहाँ पे अगर कोई अपना मालिकाना हक जताए, वो जमीन अपना बताए, तो ऐसे में वो रहवासी जिन्होंने उस कम्युनिटी हॉल के लिए पैसा अदा किया तो अपने आप को सही महसूस करेंगे। और पूरा सरकारी फोरम है, आप देखिए कि सरकार ने उस कॉलोनी को डेवलप किया, सरकार ने उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों की सहूलियत की बात की और आज वही सहूलियत जो बातें कही गई जिसके लिए बाकायदा जिक्र है वो अगर लोगों को ना मिले और वहाँ पे किसी का आधिपत्य कोई जताने चला है तो ये उनके साथ भी बेईमानी है और इसमें हाउसिंग बोर्ड को भी निश्चित तौर पर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए, बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। दूसरा भी कह रहा था कि इसमें जो है आप रहवासी बता रहे हैं कि इसमें बटांकन या सीमांकन की जो है प्रक्रिया करवाई जा रही है, तो बिना राजस्व के हमले के हस्तक्षेप के तो हो नहीं सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर आपका कहना सही है कि बिना राजस्व हमले के सीमांकन बटांकन हो नहीं सकता है, तो राजस्व हमला क्यों आ रहा है और इसमें सीमांकन बटांकन के लिए अगर कोई आ भी रहा है तो उसको वस्तु स्थिति मालूम होनी चाहिए इसमें क्या है। और देखिए, इसमें सामने वाला पक्ष जो है वो किन दस्तावेजों के आधार पे अपना मालिकाना हक जता रहा है। हाउसिंग बोर्ड कोई भी जमीन जहाँ पे वो कॉलोनी डेवलप करती है उसके लिए उसको एनओसी देना पड़ता है, वो सरकारी जमीन है या अगर किसी का निजी जमीन है तो बकायदा मुआवजा देना पड़ता है। तो इसमें वस्तु स्थिति हाउसिंग बोर्ड ही क्लियर कर पाएगा कि आज से 50 साल पहले जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तो मध्य प्रदेश के समय नियम कार्य क्या थे, उस समय इस जमीन को जब दिया गया ये कृषि जमीन थी, तालाब था या क्या स्थिति थी जमीन की, वो साफ होना चाहिए। इस जमीन पर किसका मालिकाना था, अगर किसी का जमीन आधिपत्य किया गया तो उसका मुआवजा दिया गया नहीं दिया गया, ये क्या स्थिति थी, तो ये सब स्थिति जो है हाउसिंग बोर्ड ही क्लियर कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड ने कॉलोनी बसा दी, हर जगह कम्युनिटी हॉल कर दिया। अगर एक कम्युनिटी हॉल पे अगर कोई अपना वर्चस्व दिखा रहा है, अपना मालिकाना दिखा रहा है, तो ऐसे में शहर में जहाँ जहाँ हाउसिंग बोर्ड ने कॉलोनी डेवलप की है, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने, तो वो तो उस कॉलोनी में जो कम्युनिटी हॉल है उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाएगा। जी जी जी, वैसे भी कई कॉलोनी जो है जब डेवलप की जाती है तो उसके लिए पार्क है या पानी की व्यवस्था है या कम्युनिटी हॉल है, ये तो वो निर्धारित होती हैं, वो व्यवस्थाएं जरूरी हैं, आवश्यक हैं। तो वही कम्युनिटी हॉल जो भी है निर्धारित किया गया, बनाया गया था, तो उस पर तो कोई हक जता ही नहीं सकता इस तरह से। जी जी, निश्चित तौर पर कहना सही है और इसलिए कोशिश ये थी कि इसमें जो रहवासी हैं उनसे सीधे बातचीत की जाए कि आखिर उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज देखिए ये बातें मीडिया के जरिए भी सामने आ रही है, लेकिन वो किस फोरम पर गए इसको समझना काफी नितांत आवश्यक है। जी, इसमें जैसे आपने बताया था कि राजस्व अमला भी जो है सीमांकन बटांकन के लिए प्रक्रिया कर रहा है, तो क्या इसमें कहीं ना कहीं राजस्व मामले पर, राजस्व अमले पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं इससे? तो निश्चित तौर सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक कॉलोनी जो डेवलप हुई है, सरकारी संस्था ने कॉलोनी डेवलप की और वहाँ पे कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पे पहले केंद्रीय विद्यालय चल रहा था, फिर तमाम गतिविधियां चल रही थी और 50 साल बाद कोई ऐसे कैसे आकर अपना पक्ष रख सकता है। ठीक है, कोर्ट के दस्तावेजों का निरीक्षण भी होना चाहिए, अगर उसके पास में कोई दस्तावेज है जिन दस्तावेजों के आधार से वो अपना मालिकाना हक जता रहा है। लेकिन इसमें हाउसिंग बोर्ड ने जब कॉलोनी डेवलप की
तो उसमें कम्युनिटी हॉल का निर्धारण किया, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट का एक नक्शा निकलता है, उस नक्शे में सारी चीजें रहती है, जैसे पार्क हो, चाहे स्कूल हो, चाहे खेल मैदान हो, चाहे कम्युनिटी हॉल है, इन सब चीजों का बाकायदा नक्शा एक निकलता है। उसमें बताया जाता है कि मंदिर यहाँ पे है, क्योंकि अभी तो देखिए कि अभी तो काफी एडवांस स्टेज आ गया है, रेरा आ गया है, कोई भी कॉलोनी डेवलप हो रही है तो उसमें हर चीज का एक चिन्हांकन होता है कि यहाँ पे ये स्थिति रहेगी जी। लेकिन ये काफी पुरानी कॉलोनी है और ये रायपुर शहर की पहली हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है जहाँ पे इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है जी। गांधी जी, एक चीज और इसमें है कि जब सीमांकन के लिए, बटांकन के लिए जब आवेदन लगाया जाता है तो उसके लिए राजस्व अमले द्वारा, विभाग द्वारा इश्तेहार जारी करवाया जाता है। विभाग, किसी को आपत्ति तो नहीं है, तो इस तरह कोई इश्तेहार जारी किया गया था या विभाग? ये सारी चीजें वो लोग कर रहे हैं, सामने वाले जो पक्ष वो कर रहे हैं, और सामने वाला पक्ष तमाम प्रक्रिया अपना रहा है। यहाँ तक कि जमीन को खरीद बिक्री के लिए भी तमाम इश्तिहार जारी हो चुके हैं। तो नहीं, रहवासियों को अधिकार है अपनी आपत्ति दर्ज कराने का इसमें? रहवासी द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई है, आपत्ति दर्ज तो कराई जा रही है, तभी तो वो अपनी बात को रख रहे हैं। और देखिए कि आज संजय श्रीवास्तव जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वो वहाँ पे मौजूद है, जो पार्षद प्रतिनिधि है राम प्रजापति वो वहाँ मौजूद है, तो ये समझा जा सकता है कि कितना आक्रोशित है वहाँ की जनता। जी जी जी, धन्यवाद गांधी जी। हमारे साथ थे मैनेजिंग एडिटर आर के गांधी जी। उन्होंने बताया कि रायपुर के शंकर नगर सेक्टर 1 में स्थित सामुदायिक भवन में अनाधिकृत अधिग्रहण की शिकायतें रहवासियों द्वारा मिली थी। इस खबर को साधना न्यूज ने प्रमुखता से उठाया है। कहीं ना कहीं राजस्व अमले पर भी उनकी कार्यप्रणाली के चलते इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि रहवासियों द्वारा हाउसिंग बोर्ड सहित कलेक्टर को भी इस मामले को लेकर शिकायत की गई है। अब प्रशासन का इस मामले पर क्या रुख रहता है? अब देखते हैं, आप देख रहे हैं कि जिस तरह की 50 साल के बाद अचानक से दो लोग कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल पर अपना अधिकार जताने लगते हैं, जिससे रहवासियों में आक्रोश पनप रहा है और अब वो जो है प्रशासन के या आला अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शंकर नगर के ही वार्ड पार्षद प्रतिनिधि राम प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रजापति जी, आपके वार्ड वासियों ने शिकायत की है कि शंकर नगर के कम्युनिटी हॉल का अधिग्रहित किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, इसको लेकर क्या है पूरा मामला? ये देखिए सर, इसमें क्या हुआ था कि विगत 75 साल से अधिक समय हो गया, यह संपत्ति जो है ये हाउसिंग बोर्ड की थी जी, और इस संपत्ति पर एक व्यक्ति जो कि अचानक से आके अपना हाथ जता रहे थे, तो आज वो मौके पर आए थे जी, साथ आए थे और रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो करने के लिए। हेलो जी जी जी, बताइए। तो उन्होंने ये कर रहे हैं, वो जमीन उनकी नहीं है। इससे पहले आज पूरा एसोसिएशन जो है हमारा शंकर नगर वार्ड का पूरा एकत्रित करने वहां पहुंचा, तब पैर वापस लौटना पड़ा। और जिस जो जमीन उनकी थी नहीं, एक तरह लगातार उसको बेचने का दावा कर रहे थे कि ये जमीन आपको बेचना है, कीमत के ऊपर की थी। तो हम सभी वार्ड बदौलत वो जमीन आज बच पाई। प्रजापति जी, ये जो कम्युनिटी हॉल है वो तो कॉलोनी परिसर में है, तो ये निजी व्यक्ति द्वारा इस तरह किस तरह मालिकाना हक जताया जा रहा है? जो भूमि तो हाउसिंग बोर्ड की है जी। उसमें सर ऐसा है, कोई तथ्य होंगे उनके पास, कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके आधार पर वो मालिकाना हक जता रहे हैं, या जी सीमांकन बटांकन के लिए आवेदन लगा रहे हैं वो लोग?
जी, वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बनाए थे और उन्होंने कम्युनिटी हॉल के नाम से बनाया, लेकिन वो जगह उनका खतरा था, वो कम्युनिटी हॉल पे नहीं बैठ रहा है। खतरा कम्युनिटी हॉल पे नहीं बैठने की वजह से उनको वापस होना पड़ा। जी, तो हाउसिंग बोर्ड के पास अपना जमीन का नक्शा होगा, सर्वे बटांकन सब होगा, पहले भी सीमांकन हुआ होगा इसका, इस कॉलोनी के लिए। हाउसिंग बोर्ड के मामले में एकदम सुस्त रहा है। मैं अगर बात करूं तो आज तो हाउसिंग बोर्ड के खुद कर्मचारी तो जमीन देने के लिए आए थे जी, तो हम लोगों ने उनको सबको चिल्लाया कि ये क्या तरीका है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो आपका कहना है कहीं ना कहीं हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी भी उनके साथ मिले हैं। अब इसमें हम पुख्ता नहीं बोल सकते, लेकिन हाउसिंग बोर्ड का रवैया बहुत, उनको जिस तरह से इसमें जो व्यक्ति जिसने पार्टी बनाया जी। उसने एक पत्र लिखा, एक हाउसिंग बोर्ड एक जोन कमिश्नर को लिखा कि सीमांकन को उपस्थित होना है, लेकिन तो उसको हाउसिंग बोर्ड एसोसिएशन को बस बुलाना था कि जमीन में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रजापति जी। हमारे साथ थे शंकर नगर के पार्षद प्रतिनिधि राम प्रजापति जी, जिन्होंने कहीं इस पूरे मामले पर अपडेट दिया और कहीं ना कहीं उनकी बातों से जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी अधिकारियों की भी इसमें साठगांठ की बू आ रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे रायपुर से, जहां शंकर नगर सेक्टर में एक सामुदायिक भवन में अनाधिकृत अधिग्रहण की शिकायतें स्थानीय रहवासियों द्वारा की गई है और नगर के रहवासियों का कहना है कि 50 वर्ष के बाद अचानक सौरभ उपाध्याय नामक व्यक्ति और उनके साथी विनोद सलहारे अनाधिकृत रूप से इस परिसर पे कब्जा करने की बात करें, सीमांकन बटांकन जैसी प्रक्रिया जो है अपनाई जा रही हैं। रहवासियों ने जो है अपने कम्युनिटी हॉल को बचाने के लिए जिम्मेदारों से गुहार लगाई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्थानीय रहवासी प्रकाश बोरेवानी जो है जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, आपकी कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल पर कब्जा किए जाने की शिकायतें आप लोगों ने की है, क्या है पूरा मामला? सर, हम लोग लगभग यहाँ पर 50 वर्षों से रह रहे हैं जी, और ये सरकारी आवासीय कॉलोनी है जिसको उस समय मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड निर्माण मंडल ने बनाया था जी, और अभी तो ये छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अंतर्गत आता है जी। तो सबके लिए यहाँ पे जैसे गार्डन्स बने हैं सबके घरों के सामने में, और एक सामुदायिक भवन भी बना के दिया गया था सरकार के द्वारा जी। उस सामुदायिक भवन में हम सारे सांस्कृतिक सामाजिक आयोजन वगैरह सब करते आ रहे हैं लगभग 50 वर्षों से। अभी पिछले 2 वर्षों से कुछ वहाँ पे ऐसे लोग आ रहे थे जो ये कह रहे थे कि ये जमीन उनकी है और वहाँ पे अपना मेजरमेंट्स करना, बाउंड्री ये वो सब करने की उनकी प्रक्रिया जो थी, जिसको हमने अपने संज्ञान में लिया और सब कॉलोनी वासियों को सब चीजें बताई, जिसको हमने ये उसका निर्णय लिया कि ये अवैध रूप से किया जा रहा है। इसकी शिकायत हमने करी थी जी। आप तो उस कॉलोनी के पुराने रहवासी हैं, तो हाउसिंग बोर्ड के पास और या कॉलोनी वालों को इसकी जानकारी तो होगी, मालिकाना हक तो हाउसिंग बोर्ड के पास होगा उस कम्युनिटी हॉल का, तो इस तरह से बाहरी लोग किस तरह अधिकार जता सकते हैं? हाँ, वही हमारी शिकायत थी कि हम इतने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ पे एक समय में सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होता है, वो भी यहाँ पे इसी भवन में संचालित होता था जी। तो ये सब सरकारी जो जमीनें हैं और ये कॉलोनी वासियों को उनके इस्तेमाल के लिए दी गई थी, तो ये इतने सालों बाद कोई ऐसे उठ के आ जाएगा तो जो उसका विवाद यही निकला कि ये उस समय जब ये कॉलोनी अपनी बनी थी, जब सरकार ने ये जमीन अधिग्रहण करके ये रहवासी कॉलोनी बनाई थी, उसके पहले की जिनकी जमीन थी और ये जब सरकार ने कॉलोनी बनाई तो नामांतरण जो होता है, जो प्रक्रिया होती है एक, वो नहीं की हुई थी, जिसका फायदा उठा के सामने वाली पार्टी जो है वो ये कोशिश करी थी कि ये जमीन जो है वापस अपने अधिग्रहण में ले ले। लेकिन ये तो सरकार को ध्यान में करना पड़ेगा कि सरकार ने हमें ये कॉलोनी बना के दी है जिसमें गार्डन उपयोग के लिए, मंदिर और
जो कम्युनिटी हॉल बना के दिया है, तो सरकार को ये देखना पड़ेगा कि भैया ये जमीन जो है ये यह कॉलोनी वालों के उपयोग के लिए बनाई गई है, तो इसमें अब जो कोई बाहरी तत्व आके इसका कब्जा नहीं कर सकता। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। बिल्कुल शासन को इसमें जो है जिम्मेदारों को जो है इसमें ध्यान देने की जरूरत है।